मन की चंचलता और शिव तत्व की स्थिरता, भीतर के संघर्ष का प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। प्रेम पूर्वक नमस्कार मेरे प्रिय साधकों। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से प्रवेश करने जा रहे हैं जो प्रत्येक मानव के भीतर चलता रहता है। मन में जैसा सोचते हैं वैसा कर नहीं पाते, जिससे मन खिन्न हो जाता है। ये समस्या आधुनिक नहीं है, यह सनातन है। शिव पुराण इस संकट का समाधान साक्षात शिव के अनुभव से देता है। भाग 1, मन का स्वभाव और उसकी चंचलता। शिव पुराण के अनुसार मन त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम। यह मन स्वभाव से ही चंचल है, लेकिन चंचलता दोष नहीं है, यह उसकी प्रकृति है। दोष तब बनता है जब हम उस चंचल मन को स्थिर करने के बजाय उससे लड़ते हैं। जब हम कुछ ऊंचा सोचते हैं, ध्यान, तप, सेवा, त्याग, प्रेम, तो मन उत्साहित हो जाता है। लेकिन जब वह विचार कार्य रूप में परिणत होने लगता है तो मन डरने लगता है, कहीं कष्ट न हो जाए, समाज क्या कहेगा, मैं असफल न हो जाऊं। ये सब मन की परतें हैं। यहाँ शिव पुराण हमें मार्गदर्शन देता है। एक प्रसंग आता है जब शिवजी ने अति ध्यानस्थ होकर समाधि ली थी और सृष्टि का संचालन ठहर गया था। देवताओं ने पार्वती माँ से निवेदन किया कि वह शिव को समाधि से बाहर लाए। पार्वती ने प्रेम पूर्वक प्रयास किया, परंतु शिव स्थिर रहे। ये उदाहरण बताता है कि शिव यानी चैतन्य शक्ति तब तक गतिशील नहीं होती जब तक मन पूर्णता एकाग्र न हो। भाग 2, इच्छा और क्रिया के बीच का अंतर। हम जो सोचते हैं वह इच्छा है, पर जो करते हैं वह कर्म है। दोनों के बीच एक गहरी खाई होती है, जिसे पाटने के लिए शिव तत्व की आवश्यकता होती है। शिव ही वह ब्रह्म तत्व है जो इच्छाओं को यथार्थ में बदलने की शक्ति प्रदान करते हैं। पार्वती माँ का तप देखिए। उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन तप किया, जंगलों में निवास किया, फल फूल तक त्याग दिए। उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया, इसलिए वे सफल हुई। यह हमें सिखाता है कि मन को साधे बिना कोई भी इच्छा क्रियान्वित नहीं होती। आज हम सोचते हैं मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन करते नहीं, क्योंकि विचार मानसिक संकल्प है और कार्य मानसिक अनुशासन की मांग करता है। शिव पुराण कहता है, यथा मनसा चिंत्यते तथा न कर्मणा लभ्यते, आत्मनन विजयी कुर्यात ततो ब्रह्म लभ्यते। अर्थात जैसा मन में सोचते हो वह कर्म से नहीं मिलता जब तक आत्मा को विजयी न कर लो। आत्मा की विजय ही ब्रह्म की प्राप्ति है। भाग 3, शिव की समाधि। प्रेरणा का आदर्श शिवजी जब समाधिस्थ होते हैं तब वे समस्त वासनाओं, इच्छाओं और विक्षेपों से परे हो जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करें, अर्थात स्थिरता, संयम और जागरूकता, तो विचार और कर्म के बीच की दूरी मिट सकती है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह आज के युग में संभव है? उत्तर है हाँ, यदि हम भक्ति और विवेक को साधन बनाएं। शिव भक्ति का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, वरन अपनी वासनाओं को भस्म करना है। भस्म वही धारण कर सकता है जिसने भीतर की आग को जीत लिया हो। भस्म शिव का आभूषण है, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भस्म किया। आप भी यदि उस आत्मिक ताप को जागृत करें तो आपका भी मन तप कर कर्मशील बन जाएगा। भाग 4, मन की खिन्नता। एक आध्यात्मिक संकेत। जब आप कुछ सोचते हैं और कर नहीं पाते तो खिन्नता होती है, लेकिन इस खिन्नता को आप विफलता न समझें। यह एक अलार्म है। आपकी आत्मा आपको जगा रही है, कह रही है, हे साधक, यह विचार तेरा सच्चा स्वरूप है, तू इससे कम में संतुष्ट मत हो। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जहां रावण ने शिव को उठाने का प्रयास किया। वह असफल हुआ और शिवजी ने अंगूठे से उसे दबा दिया। रावण कराह उठा, लेकिन बाद में वही रावण शिव का परम भक्त बन गया और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इससे यह सीखने को मिलता है कि जब प्रयास असफल हो तो भी शिव से विमुख मत होइए। वहीं से साधना प्रारंभ होती है। खिन्नता को शिकायत में मत बदलिए, उसे साधना का बीज बनाइए। भाग 5, समाधान। शिव के मार्ग पर चलना। तो इस प्रवचन का सार क्या है? विचार को ही पर्याप्त न समझो। मन में उठने वाले ऊंचे विचार शुभ है, पर उन्हें कार्य में बदलने के लिए तप आवश्यक है। शिव तत्व को जागृत करो। ध्यान, जप और सेवा से मन को साधो। खिन्नता को मार्गदर्शन समझो। जब आप कुछ न कर पाए तो खुद पर दया न करें, बल्कि आत्मंथन करें। संगति और साधना को जीवन में लाओ। अच्छे विचार तब साकार होते हैं जब उनके चारों ओर एक शुभ वातावरण होता है। आपका मन भटकता है क्योंकि वह ऊर्जा से भरा है। उसे केवल दिशा की आवश्यकता है और वह दिशा शिव तत्व से आती है। शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं, वह तो हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, पर हम करते नहीं। आज इस पहले प्रवचन के अंत में मैं यही कहूंगा, जब मन और कर्म एक हो जाएं, वहीं से शिव प्रकट होते हैं। शिव से विनती करें कि वे हमारे भीतर स्थिरता, साहस और समर्पण का संचार करें। अंतिम विचार, देखिए, वे जो भीतर सोचा है वह बाहर भी हो सकता है, यदि शिव को साक्षी बनाकर हम दृढ़ संकल्प करें। प्रवचन एपिसोड 2 काम
क्रोध और मोह, मन की उलझन और शिव की निष्पत्ति प्रस्तावना। प्रिय साधकों, हमारे पहले प्रवचन में हमने यह समझने का प्रयास किया कि क्यों हमारे भीतर जो विचार आते हैं वे कर्म के रूप में प्रकट नहीं हो पाते और इसके फलस्वरूप मन खिन्न हो जाता है। आज के इस प्रवचन में हम मन की 3 सबसे प्रबल शक्तियों काम, क्रोध और मोह की चर्चा करेंगे, जो उस विचार और कर्म के मध्य खाई उत्पन्न करते हैं। इन तीनों विकारों को यदि न समझा जाए तो न केवल हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं बल्कि शिव तत्व से भी दूर हो जाते हैं। शिव पुराण, विशेष रूप से विद्येश्वर संहिता और कुमार संहिता, इन विषयों को बड़े ही प्रतीकात्मक और गूढ़ ढंग से प्रस्तुत करती हैं। भाग 1, काम, इच्छा की अग्नि और शिव का समाधान। कामदेव मन का पहला और सबसे तीव्र विकार है। वह वही शक्ति है जो सोच को चाहत में बदलती है। इच्छा का जन्म होना स्वाभाविक है, परंतु जब यह इच्छा आवश्यकता से अधिक आग्रह में बदल जाती है तो यह काम बन जाती है। शिव और कामदेव की कथा शिव पुराण में आता है कि जब शिवजी पार्वती के तप के बाद भी ध्यान में लीन रहे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव की समाधि भंग करे। कामदेव ने पुष्प बाण चलाए, लेकिन शिव ने नेत्र खोले और अपनी तीसरी आंख से उसे भस्म कर दिया। इस प्रसंग को 2 प्रकार से समझा जा सकता है। बाह्य रूप में कामदेव शरीर के विकार है, वासना है जो तपस्या को भंग करते हैं। आंतरिक रूप में जब आप कोई शुभ संकल्प करते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, नियमित ध्यान करना, सेवा करना, तो कामदेव विलासिता, आराम, लालसा आपके संकल्पों पर आक्रमण करते हैं। शिव ने काम को जलाया। इसका तात्पर्य है कि विवेक की अग्नि में इच्छा की गुलामी को भस्म करना ही साधना है। परंतु ध्यान दीजिए, कामदेव मरे नहीं, अनुराग रूप में जीवित रहे। यानी जब इच्छा त्याग, प्रेम, सेवा और भक्ति का रूप लेती है तो वह शिव की कृपा बन जाती है। प्रश्न, आप जो सोचते हैं क्या उसमें केवल लालसा है या कोई उच्च उद्देश्य भी है? यदि हाँ, तो वह काम नहीं, साधना है, नहीं तो वह बाधा है। भाग 2, क्रोध, अधूरी इच्छा का विष काम के साथ ही जुड़ा है। क्रोध, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन असहाय हो जाता है और भीतर अग्नि उठती है। शिव के रुद्र रूप का रहस्य, शिव जब रौद्र रूप में आते हैं तब तांडव करते हैं। पर यह क्रोध कैसा है? यह क्रोध आत्मरक्षा का नहीं, धर्मरक्षा का है। जैसे जब दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती ने देह त्यागी, तब शिव ने वीरभद्र उत्पन्न किया और यज्ञ का विध्वंस किया। यह क्रोध अनुशासित था, नियोजित था और फिर शांति में परिवर्तित हो गया। शिव तांडव के बाद समाधि में लौट जाते हैं। आज जब हम कुछ सोचते हैं, जैसे मैं संयमी बनूंगा, मैं दूसरों को क्षमा करूंगा, लेकिन कोई ताना दे दे या अपमान कर दे तो क्रोध तुरंत फूट पड़ता है। इससे संकल्प भंग हो जाता है। समाधान, क्रोध पर नियंत्रण का उपाय क्या है? ध्यान, जब आप नित्य शिव ध्यान करते हैं तो मन का ताप शांत होता है। प्रणव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप क्रोध के विष को अमृत में बदल सकता है। विवेक, जब भी क्रोध आए शिव का स्मरण करें। सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया शिव सदृश है? क्रोध का मूल भय है और भय का नाश केवल शिव ही कर सकते हैं। भाग 3, मोह, आसक्ति की परत। काम और क्रोध के बाद तीसरा विकार है मोह। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के साथ इतनी अधिक जुड़ाव कि आप यथार्थ को देख न सकें। यह वह जाल है जो आपको विचारों की दुनिया में उलझा देता है और कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देता। शिव और सती, मोह का प्रस्थान। शिव और सती की कथा में यह स्पष्ट होता है कि सती ने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय मोहवश लिया। मेरे पिता हैं, उनका अपमान नहीं सह सकती, और वही मोह उन्हें देहत्याग की ओर ले गया। शिव ने मोह को समझा, इसलिए उन्होंने वैराग्य अपनाया। परंतु यह वैराग्य पलायन नहीं था, बल्कि जागरण था। मोह कैसे पहचाने? जब आप किसी काम को इसलिए टालते हैं कि क्या लोग कहेंगे, यह मोह है। जब आप बार बार अपने अतीत की असफलता को याद करके वर्तमान कर्म को रोकते हैं, यह भी मोह है। मुक्ति कैसे? जप और स्वाध्याय, शिव पुराण पढ़ना और शिव मंत्र का जप मोह को नष्ट करता है। संगति, साधु संतों की संगति मोह काट देती है। भाग 4, इन तीनों के पार। शिव तत्व की प्राप्ति। शिव का रूप केवल विकारों को नष्ट करने का नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा को रूपांतरित करने का भी है। काम भक्ति में बदले क्रोध, धर्म के लिए उत्साह में बदले मोह, वैराग्य और सेवा में बदले प्रतीकात्मक शिवलिंग। शिवलिंग कोई पाषाण नहीं है, वह प्रतीक है ऊर्जा के संतुलन का। लिंग, ऊर्जा का बीज रूप, तभी पूज्य है जब वह नियंत्रण में हो। आप जब जल चढ़ाते हैं तो वास्तव में अपने मन के ताप को ठंडा कर रहे होते हैं। जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो अपने विकारों को अर्पित करते हैं। जब त्रिपुंड लगाते हैं तो कहते हैं, मैं तम, रज और सत्व तीनों से ऊपर उठना चाहता हूँ। इसलिए शिव की पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि मानसिक विकारों की चिकित्सा है। भाग 5, मन की शक्ति और शिव का वचन। शिव पुराण कहता है, मन एवं मनुष्यारा कारण बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है।
और वही मुक्ति का साधन भी। यदि मन काम, क्रोध, मोह में फंसा है तो वही नरक है, और यदि वही मन शिव में स्थिर है तो वही कैलाश है। आपके भीतर जो खिन्नता है वह संकेत है कि आपका मन मुक्त होना चाहता है, और शिव ही वह द्वार हैं जो उस मुक्ति की ओर ले जाते हैं। प्रवचन का सार, टेक अवे इस काम को भक्ति में बदलिए, क्रोध को विवेक से नियंत्रित कीजिए, मोह को वैराग्य में रूपांतरित कीजिए, शिव को केवल देव न मानिए, उन्हें मन का गुरु बनाइए। प्रवचन एपिसोड 3, शिव की मौनता और आत्मा की पुकार। जब विचार मौन हो जाते हैं। प्रस्तावना प्रिय साधकों, हमने अब तक 2 अत्यंत गहन प्रवचन सुने। पहले में हमने जाना कि विचार और कर्म के बीच जो दूरी है वह शिव तत्व से पाटी जा सकती है। दूसरे में हमने मन के 3 विकार, काम, क्रोध और मोह की भूमिका समझी, जो उस दूरी को और गहरा कर देते हैं। अब हम एक और गहन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर भीतर ही भीतर मौन हो जाते हैं, तब क्या करें? या कहें कि जब विचार खुद मौन हो जाए और कर्म की प्रेरणा न बचे तो आगे कैसे बढ़ें? इस मौनता का रहस्य शिव की मौनता में छिपा है। शिव जो सदा मौन है, समाधि में स्थित, ध्यानमग्न, अशब्द, वे ही इस उत्तर के स्रोत हैं। भाग 1, मौन संकट या संकेत। जब हम कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं फिर कुछ नहीं करता, तो वास्तव में हम मौन की ओर बढ़ते हैं, परंतु यह मौन विकास का सूचक है या विनाश का संकेत, ये हम कैसे पहचानें? मौन 2 प्रकार के होते हैं। जड़ता का मौन, जहां भीतर कोई ऊर्जा नहीं बचती, मन सुन्न हो जाता है, आत्मा दब जाती है। चैतन्य का मौन, जहां विचार समाप्त होते हैं पर अनुभूति जन्म लेती है। शिव का मौन दूसरा मौन है, वह मौन जिसमें कुछ करने की आकुलता नहीं होती, परंतु सब कुछ घटित होने की क्षमता होती है। प्रश्न, जब आप खिन्न होकर मौन हो जाते हैं तब क्या आप भीतर से शांत होते हैं या असहाय? यदि आप शांत हैं तो वह शिव की ओर पहला कदम है। यदि आप असहाय हैं तो अभी भीतर तप की आवश्यकता है। महत्व 2, शिव का मौन और समाधि। आत्मा का शुद्ध रूप शिव पुराण के अनेक प्रसंगों में शिव को ध्यानस्थ दिखाया गया है। समाधिस्थ मौन, पर्वतों पर बैठे त्रिनेत्र से भीतर की ओर दृष्टि लगाए हुए। यह मौन क्या दर्शाता है? शब्दों की सीमा। जब ज्ञान, भक्ति और अनुभव के सारे शब्द गिर जाते हैं तब मौन जन्म लेता है। आत्मा का प्रकटीकरण। आत्मा शब्द से नहीं, अनुभूति से प्रकट होती है। मौन उसी अनुभूति का द्वार है। शिव जब मौन होते हैं तब सृष्टि शांत होती है, लेकिन वह शांति मृत्यु नहीं, संभावना होती है। उसी मौन से सृष्टि फिर जन्म लेती है, जैसे ओंकार उसी मौन से प्रकट होता है। शिव का मौन बताता है कि शांति कोई निष्क्रियता नहीं बल्कि परम क्रिया है। भाग 3, साधक का मौन, असमर्थता या अभ्यास। अब जब आप कहते हैं मैं सोचता बहुत हूं पर कुछ कर नहीं पाता, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपकी चेतना सोच से ऊपर जा रही है। इसका परीक्षण कैसे करें? क्या आप अपनी असफलताओं को दोष मानते हैं या अवधारणा? क्या आपका मौन भीतर बेचैनी लाता है या गहराई? यदि मौन बेचैनी लाता है तो वह शिव से दूरी है। यदि मौन गहराई लाता है तो वह शिव की निकटता है। असफल मौन आत्मा को शिथिल करता है, सार्थक मौन आत्मा को सिद्ध करता है। कैसे मौन को शिवमय करें? जब करें, मौन में भी मंत्र गूंजते हैं। मौन में भी मंत्र गूंजते हैं। मौन नमः शिवाय मन के मौन को शिव की उपस्थिति से भर देता है। त्राटक करें। शिवलिंग पर, अग्नि पर, चंद्र पर आपकी दृष्टि जहां स्थिर होती है वहां मन का भ्रम समाप्त होता है। ध्यान करें न करने के भाव से। ध्यान कोई कार्य नहीं, केवल होने की प्रक्रिया है। भाग 4, भीतर की पुकार। आत्मा क्या चाहती है? जब विचार मौन हो जाते हैं और आप निश्चेष्ट हो जाते हैं तो एक बहुत गूढ़ बात होती है। आपकी आत्मा तब आपसे सीधा संवाद करती है। शब्द नहीं होते, भाव नहीं होते, केवल एक संवेदना होती है। मैं कुछ हूं पर क्या? शिव पुराण कहता है यो दृष्टा सैव शिव, जो देख रहा है वही शिव है। जब आप भीतर उस मौन दृष्टा को अनुभव करने लगते हैं तब विचार और कर्म के बीच की सारी बाधाएं स्वाभाविक रूप से मिटने लगती हैं। इसलिए मौन विफलता नहीं, आत्मा का प्रवेश द्वार है। भाग 5, समाधि नहीं सहजता चाहिए। साधक सोचता है कि मुझे शिव की तरह ध्यान में बैठना चाहिए, पर्वतों पर जाना चाहिए, लंबा तप करना चाहिए। नहीं, शिव आपसे पलायन नहीं, प्रज्वलन चाहते हैं। जहां आप हैं वहीं शिव है। जैसे आप हैं वैसे ही आप शिवमय हो सकते हैं। बस भीतर मौन हो जाइए और उस मौन में शिव का कंपन अनुभव कीजिए। शिव का मौन कोई लक्ष्य नहीं, प्रक्रिया है। जैसे चंद्रमा शांत होता है पर उसकी शीतलता सबको भिगोती है, वैसे ही शिव की मौनता भी आपको कर्म के लिए ऊर्जावान बनाती है। मौन कर्म को रोकता नहीं, कर्म को दिशा देता है। भाग 6, जब विचार मौन हो जाए फिर क्या करें? मौन को स्वीकारें, उसे दोष न समझें। उस मौन में बैठें, कुछ न करें, बस अनुभव करें। शिव का ध्यान करें, यह मौन शिव की कृपा है। कुछ समय के बाद धीरे से अपने छोटे संकल्पों पर कार्य प्रारंभ करें। जैसे
प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान, प्रतिदिन एक सकारात्मक कर्म, प्रतिदिन एक अच्छी भावना, प्रतिदिन शिव का एक मंत्र। शिव स्वयं आपकी प्रेरणा बन जाएंगे। तब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल शिव भावना ही कर्म को प्रवाहित करेगी। प्रवचन का सार, टेकअवेज। विचारों का मौन भयावह नहीं, वह आत्मा की अगली सीढ़ी है। शिव की मौनता में शक्ति है जो मन को दिशा देती है। मौन में बैठना, अनुभव करना और फिर छोटे कर्मों से शुरुआत करना ही साधना है। शिव का दर्शन विचारों से नहीं, मौन से होता है। जहां शब्द गिर जाते हैं वहां से शिव प्रकट होते हैं। समाप्ति प्रार्थना। हे महादेव, जब मेरे विचार थक जाएं, जब मैं असमर्थ हो जाऊं, तब अपने मौन में मुझे स्थान दो ताकि मैं तुम्हारे मौन में शक्ति को अनुभव कर सकूं। प्रवचन एपिसोड 4, विवेक और विकल्प। जब निर्णय कठिन हो जाए। प्रस्तावना। प्रिय साधकों, जैसे जैसे हम आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा संघर्ष अनुभव करने लगते हैं। निर्णय का संकट। किस मार्ग पर चलें? कौन सा विकल्प सही है? यह करें या वह? शिव की इच्छा क्या है? इन प्रश्नों के बीच साधक का मन उलझता है और अक्सर इस उलझन में वह न निर्णय कर पाता है, न ही कर्म। यही स्थिति विचार और कर्म के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। आज के प्रवचन में हम शिव पुराण के माध्यम से जानेंगे कि निर्णय कैसे लिया जाए, विवेक को कैसे जागृत किया जाए और कैसे शिव हमारे अंतरात्मा के निर्णयदाता बन सकते हैं। भाग 1, विकल्पों की अधिकता। मन की उलझन। आज का युग विकल्पों से भरा हुआ है। क्या खाएं, क्या पहने, कहाँ जाएं, किससे जुड़ें, कौन सा मार्ग अपनाएं। हमारी स्वतंत्रता एक ओर जहां अवसर है, वहीं दूसरी ओर संशय बन रही है। यह संशय मन को घेर लेता है और जब हम कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते, तब खिन्नता, आलस्य और अपराध बोध जन्म लेते हैं। शिव पुराण इस मानसिक स्थिति को विकल्प जाल कहता है, एक ऐसा जाल जिसमें साधक की चेतना भटकने लगती है। भाग 2, विवेक। भीतर का शिव विवेक का अर्थ है सही और गलत, श्रेष्ठ और सामान्य, आवश्यक और तात्कालिक में भेद कर पाने की शक्ति। यह शक्ति हमारी आत्मा के साथ जन्म लेती है, परंतु विकारों, भय और मोह के कारण यह दब जाती है। शिव कौन है? शिव ही विवेक है। शिव का त्रिनेत्र प्रतीक है, तीसरी दृष्टि का, जो सतही निर्णय नहीं, सत्य दृष्टि से निर्णय लेता है। जब आप असमंजस में हो तो शिव को स्मरण करें, क्योंकि वह केवल देव नहीं, निर्णय करता भी है। भाग 3, एक कथा। शिव का तृतीय नेत्र और निर्णय। शिव पुराण की एक प्रसिद्ध कथा है। जब त्रिपुरासुर 3 लोकों पर विजय पाकर अधर्म फैला रहा था, तब सभी देवताओं ने शिव से सहायता मांगी, परंतु त्रिपुरासुर की हत्या का उचित काल और माध्यम जानना आवश्यक था। शिव ने तप किया, समाधि में गए और फिर एकाग्र होकर विवेक से निर्णय लिया। उन्होंने पिनाक धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया। इस कथा में छिपे संकेत है। निर्णय करने से पहले धैर्य आवश्यक है। निर्णय बाहरी जानकारी से नहीं, आंतरिक दृष्टि से होता है। एकाग्रता से ही विवेक जागता है। इसलिए जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाए, तब कार्य से पहले शिव की तरह शांति को चुनिए। भाग 4, जब निर्णय नहीं हो पाए तब क्या करें? 1, प्रश्न पूछें गहराई से, क्या यह निर्णय मेरे अहंकार से उत्पन्न है या सेवा से? क्या यह मुझे शिव के निकट ले जाएगा या दूर? क्या यह निर्णय स्थायी शांति देगा या तात्कालिक सुख? 2, ध्यान में बैठिए। निर्णय के बिना निर्णय जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। शिव की तरह मौन में उतरिए और प्रतीक्षा कीजिए। विवेक तब जन्म लेता है जब मन शुद्ध हो और हृदय शांत हो। 3, अनुभव से जानिए, क्या यह निर्णय पहले भी लिया था? अगर हाँ, तो उसके परिणाम क्या थे? शिव पुराण कहता है, दोषं दोषेण निवार्यते नहीं, विवेकेन ही शुद्धि। दोष को दोष से मिटाया नहीं जा सकता, केवल विवेक से शुद्धि होती है। भाग 5, शिव के निर्णय और उनके संकेत। शिव कभी भी अत्यधिक बोलते नहीं, परंतु उनका मौन बहुत कुछ कहता है। सती के देहत्याग के बाद वे तांडव करते हैं। यह क्रोध नहीं, निर्णय का प्रकटीकरण था। कैलाश से उतरकर यज्ञ विध्वंस करना, धर्म की रक्षा का निर्णय, फिर पुनः समाधि में लौट जाना, अहंकार रहित कर्म। इस प्रकार शिव हर निर्णय कर्तव्य, करुणा और विवेक के संयोग से लेते हैं। आप भी जब निर्णय करें तो 3 प्रश्नों से पूछें। कर्तव्य, क्या यह मेरा धर्म है? करुणा, क्या इसमें किसी के प्रति दया है? विवेक, क्या यह मेरे आंतरिक सत्य के अनुरूप है? भाग 6, निर्णय के बाद संकल्प। शिव की प्रतिज्ञा। निर्णय लेने के बाद आत्मिक संकल्प आवश्यक है। शिव की विशेषता यही है, वे जो निर्णय लेते हैं उसमें अडिग रहते हैं। जब शिव ने पार्वती से विवाह का निर्णय लिया तो उन्होंने वर्षों बाद भी उस संकल्प को निभाया। यह सिखाता है कि असली शक्ति निर्णय लेने में नहीं, उसे निभाने में है। आप जब कोई निर्णय लें, मैं प्रतिदिन ध्यान करूंगा, मैं क्रोध पर विजय पाऊंगा, मैं सेवा का मार्ग लूंगा, तो वह संकल्प शिव स्मृति से जुड़ा हो। हर बार जब आप डगमगाएं, शिव का ध्यान करें और अपने निर्णय को याद करें। प्रवचन का सार, टेकअवेज। विकल्प जीवन का भाग है, परंतु उन्हें साधना से साधें। शिव के त्रिनेत्र से निर्णय करें, यानी गहराई से, शांति से, बिना मोह के,
निर्णय करने से पहले मौन, ध्यान और आत्मचिंतन करें। निर्णय के बाद उसे शिव के संकल्प की तरह निभाएं। हर निर्णय में 3 सूत्र याद रखें: कर्तव्य, करुणा, विवेक। अंतिम प्रार्थना: हे त्रिनेत्रधारी शिव, जब मैं निर्णय न कर पाऊं, जब मेरे भीतर संशय हो, तब अपनी कृपा दृष्टि से मेरे विवेक को प्रकाशित कर देना। मेरे संकल्प को आपकी शक्ति से जोड़ देना, ताकि मेरा मार्ग स्वच्छ, स्पष्ट और सत्य हो। प्रवचन एपिसोड 5, अहंकार और आत्मबोध। मैं कौन हूं, साधक या स्वामी? प्रस्तावना: प्रिय साधकों, अब तक की यात्रा में हमने मन की खिन्नता, मौनता, विकल्पों की उलझन और विवेक की धार को समझने का प्रयास किया। लेकिन आज का प्रश्न सबसे मूल है। मैं कौन हूं? जो सोचता है वह मैं हूं, जो खिन्न होता है वह मैं हूं, जो निर्णय नहीं कर पाता वह मैं हूं, या फिर क्या कोई और भी है जो सब देख रहा है, जान रहा है? वह मैं हूं। शिव पुराण, विशेषकर रुद्र संहिता और कोटिरुद्र संहिता, इस प्रश्न का अत्यंत गूढ़ उत्तर देती है, और वह उत्तर आत्मबोध की ओर ले जाता है। आज हम इस प्रवचन में अहंकार के भ्रम को समझेंगे और जानेंगे कि शिव के माध्यम से आत्मा का स्वरूप कैसे उजागर होता है। भाग 1, अहंकार। जो मैं नहीं है, पर मैं बन बैठा है। अहंकार वह है जो कहता है, मैंने किया, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, मुझे अपमान सहन नहीं, मैं सही हूं, बाकी सब गलत। लेकिन जब यही मैं सोचता है और कर नहीं पाता, असफल होता है, डरता है, टूट जाता है, तो क्या वह सच में मैं है? शिव पुराण कहता है, अहंकारो न मायाव्य आत्मा तो निर्विकल्प का। अहंकार माया है, आत्मा विकल्प रहित है। अहंकार बदलता रहता है, कभी मैं साधक, कभी मैं असफल, कभी मैं ज्ञानी, कभी मैं ज्ञानी, कभी मैं व्यर्थ। जो बदलता है वह तुम नहीं हो, जो देखता है वह तुम हो, वही शिव है, वही आत्मा है। भाग 2, शिव और अहंकार का विनाश। दक्ष यज्ञ की कथा सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग शिव पुराण में है। दक्ष यज्ञ। राजा दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया, सती ने अपमान नहीं सहा और आत्मदाह कर लिया। शिव ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ विध्वंस कर दिया। यहाँ प्रतीकात्मक शिक्षा छिपी है। दक्ष अहंकार है, यज्ञ बाह्य प्रदर्शन है, सती आत्मा की शुद्ध आकांक्षा है, शिव आत्मा का साक्षी भाव है, वीरभद्र विवेक की शक्ति है जो अहंकार को भस्म करती है। जब भीतर अहंकार बढ़ता है, मैं ही सब कुछ हूँ, तब आत्मा सती पीड़ित हो जाती है और निर्णय शिव जागृत होकर उसे समाप्त करता है। ये प्रसंग केवल कथा नहीं, प्रत्येक साधक की आंतरिक घटना है। भाग 3, मैं कौन हूँ, दृष्टा या कर्ता? आप जब सोचते हैं मैं क्यों नहीं कर पाया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं असफल क्यों हो गया, तो इन सभी में मैं करता है। परंतु शिव क्या कहते हैं, कर्ता ना साक्षी। यहाँ मैं कर्ता नहीं, साक्षी हूँ। यही आत्मबोध है। जब आप जानने लगते हैं कि आप वह नहीं जो सोचता है, बल्कि वह है जो सोच को देख रहा है। शिव इस दृष्टा का प्रतीक है, वे साक्षी है। संसार घटता है, वह केवल देख रहे हैं, वही शिवत्व है। भाग 4, आत्मबोध। जब मैं मिटता है, जब अहंकार मिटता है, तो आत्मा प्रकट होती है। ये कोई दर्शन नहीं, एक भीतर की अनुभूति है। कैसे? ध्यान में उतरे, बैठ जाएं, आंखें बंद करें और भीतर के विचारों को देखें। किसी को रोको नहीं। जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं कि भावना रहेगी, आहर रहेगा, लेकिन जब आप केवल देखना प्रारंभ करेंगे, तब शिवत्व प्रकट होगा। मंत्र जप के साथ मैं का विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? मैं नहीं, शिव है। यह आत्मसमर्पण का मंत्र है। सेवा करें बिना मैं के। जब आप किसी की सहायता करें, बिना ये सोचे कि मैं मदद कर रहा हूं, तब करुणा का शिव आप में उतरता है। भाग 5, साधक और स्वामी। कौन है तुम? अब बड़ा प्रश्न, मैं साधक हूं या स्वामी? साधक जो प्रयास कर रहा है, जो रास्ता खोज रहा है, जो लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। स्वामी जो केंद्र में स्थित है, जो सबका साक्षी है, जो सबका साक्षी है, जो पहले से पूर्ण है। शिव पुराण कहता है, न तो कर्ता शिवो गेयो न साधका न लक्ष्यवान। शिव न साधक है न कर्ता, वे स्वयं लक्ष्य है। जब आप स्वयं को केवल साधक मानते हैं, तब आप संघर्ष में रहते हैं। जब आप शिव को लक्ष्य बनाते हैं और स्वयं को उसी शिव स्वरूप का प्रतिबिंब मानते हैं, तब साधना साक्षात्कार में बदल जाती है। भाग 6, अहंकार के लक्षण और उसकी पहचान। कई बार हम अनजाने में भी अहंकार में होते हैं, जैसे मुझे जल्दी फल चाहिए, मैं सबसे श्रेष्ठ साधक हूँ, मेरी पीड़ा सबसे बड़ी है, कोई मेरी बात नहीं समझता। ये सब वाक्य अहंकार के हैं। इनकी जगह आत्मबोध के वाक्य क्या हों? मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, फल शिव की इच्छा है। हर कोई साधक है, मैं भी, मेरी पीड़ा अनुभव है, सच्चाई नहीं। शिव सबके भीतर है, मेरी भी सुन रहे हैं। प्रवचन का सार, टेकअवेज। मैं जो बदलता है वह अहंकार है, उसे देखो, पकड़ो नहीं। शिव केवल पूज्य नहीं, आत्मा के रूप में साक्षी है। साधक बनो लेकिन स्वामी भाव से। कर्म करो पर कर्ता न बनो। ध्यान, सेवा और मंत्र, इनसे मैं विलीन होता है। जब मैं मिटता है तो शिव प्रकट होता है
और वही आत्मबोध है। अंतिम प्रार्थना, हे शिव, जो मैं हर पल कुछ बनना चाहता है उसे अपनी दृष्टि से देखो। मेरा झूठा मैं मिटा दो ताकि मैं तुम्हारे रूप में स्वयं को जान सकूं। प्रवचन एपिसोड 6, शिव और समय जब प्रतीक्षा असहनीय हो जाए। प्रस्तावना, प्रिय साधकों, अब तक हम कई आंतरिक द्वंद्वों को पार कर चुके हैं। विचार, खिन्नता, मौन, निर्णय, अहंकार, और अब हम उस क्षण पर पहुंचते हैं जहां साधक भीतर ही भीतर जलने लगता है। कब होगा मेरा कल्याण? कब मिलेगी मुझे शांति? कब खत्म होगा यह दुख? कब सुनेगा शिव मेरी पुकार? ये कभी समय का प्रश्न है, और जब ये प्रश्न भीतर आग की तरह फैलता है तब प्रतीक्षा असहनीय हो जाती है। इस प्रवचन में हम जानेंगे शिव का समय से क्या संबंध है, क्या शिव समय के अधीन है या समय उनके अधीन, प्रतीक्षा में तप कैसा हो, और कैसे शिव का कालातीत स्वरूप हमें धैर्य की शक्ति देता है। भाग 1, समय साधक का सबसे बड़ा परीक्षा स्थल। प्रतीक्षा किसी भी साधक की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब मनुष्यता की सीमाएं आकर रुक जाती हैं तब आत्मा पूछती है, कितना और सहूं, कब तक देखता रहूं? शिव पुराण कहता है, कालो नित्यम भवभूतो न शिवो यस्य वशः। सदा काल सभी के लिए अनिवार्य है, परंतु शिव काल के भी स्वामी हैं। समय आपके लिए बाधा हो सकता है, लेकिन शिव समय के पार हैं, वे महाकाल हैं। भाग 2, महाकाल जो समय के पार हैं। शिव केवल एक देव नहीं, वे काल के आर पार खड़े हैं। शिव काल भैरव हैं, समय का विध्वंसक रूप। शिव मृत्युंजय हैं, मृत्यु के भय का नाशक। शिव त्रिकालदर्शी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ जानने वाले। प्रश्न आता है, तो फिर जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती है? उत्तर, क्योंकि आप समय में हैं, शिव नहीं। आपका मन परिणाम चाहता है। अब शिव आपकी चेतना को उस अब से ऊपर उठाना चाहते हैं। प्रतीक्षा परिपक्वता की परीक्षा है। धैर्य तप का दूसरा नाम है। भाग 3, एक कथा, पार्वती की तपस्या और प्रतीक्षा। शिव पुराण में पार्वती की कथा प्रसिद्ध है। जब पार्वती ने शिव से विवाह का संकल्प किया तब उन्हें वर्षों तक कठोर तप करना पड़ा। शिव उनकी परीक्षा लेते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने ब्रह्मा को भेजा कि पार्वती को समझाया जाए। शिव योगी है, तपस्वी है, वह गृहस्थ नहीं हो सकते। लेकिन पार्वती ने प्रतीक्षा की और उसी प्रतीक्षा में उनका तप सिद्ध हो गया। यह प्रतीक है, जब प्रतीक्षा अहंकार से नहीं श्रद्धा से होती है तो वह शिव को आकर्षित करती है। जब धैर्य दया की याचना नहीं निर्मल भक्ति में बदल जाए तब शिव प्रकट होते हैं। भाग 4, प्रतीक्षा में क्या घट रहा होता है? आप सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा, पर वास्तव में उस प्रतीक्षा में आपका अहंकार जल रहा होता है, आपकी भावनाएं परिपक्व हो रही होती हैं, आपके कर्मों का शोधन हो रहा होता है, और सबसे गहरा आपकी आत्मा अब के बंधन से मुक्त हो रही होती है। जब आप अब चाहिए कि भावना से मुक्त हो जाते हैं तब ही शिव का साक्षात्कार संभव होता है, क्योंकि शिव अब नहीं है, वे सदा हैं। भाग 5, समय की अनुभूति और साधना की चाल। साधक को समय बहुत भारी लगता है। जब उसे फल चाहिए और वो नहीं मिल रहा, उसे दिशा चाहिए और वो स्पष्ट नहीं, उसे जवाब चाहिए, और मौन मिला। इस समय का सामना कैसे करें? साधना को समय से मत बांधो। जब ध्यान, सेवा, ये सब अनिश्चितकालीन यज्ञ है। फल की अपेक्षा को देखो। वह कौन चाहता है? मैं, वही मैं जो पिछली कड़ियों में अहंकार था, समय के साथ नहीं। शिव के साथ जुड़ो, हर पल को शिवमय बनाओ, तब प्रतीक्षा नहीं प्रार्थना हो जाएगी। भाग 6, प्रतीक्षा में क्या करना चाहिए? स्वीकार करना, हाँ मैं प्रतीक्षा में हूँ, ये भी शिव की योजना है। आत्मनिरीक्षण, इस समय में मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या टूट रहा है और क्या स्थिर हो रहा है। स्मरण, ओम त्र्यंबकं यजामहे, यह महामृत्युंजय मंत्र केवल मृत्यु से रक्षा नहीं करता, यह काल के भय से भी मुक्त करता है। सेवा, जब प्रतीक्षा असहनीय हो तो किसी और की सहायता करो, तुम्हारा समय तब ईश्वर की घड़ी बन जाता है। प्रवचन का सार, टेकअवेज, शिव समय के अधीन नहीं, वे महाकाल हैं, उन्हें जल्दी या देर नहीं होती। आपकी प्रतीक्षा तप है, वह केवल बाहर नहीं भीतर घट रही है। धैर्य, श्रद्धा और आत्मा की स्थिरता प्रतीक्षा को शिवमय बनाती है। शिव को पाने का मार्ग तत्काल नहीं समर्पित होता है। जब आप समय से ऊपर उठते हैं तब शिव के समीप आते हैं। अंतिम प्रार्थना, हे महाकाल, जब मेरा मन कहे अब नहीं सहा जाता, तब मेरी आत्मा को तुम्हारे धैर्य से भर देना, मेरी प्रतीक्षा को तुम्हारी उपस्थिति बना देना। जब समय भारी लगे तब तुम हल्के हो जाना मेरे भीतर। प्रवचन एपिसोड 7, शिव और शून्यता, जब जीवन में अर्थ ही न बचे। प्रस्तावना, प्रिय साधकों, कभी कभी साधना की सबसे अजीब अवस्था वह होती है जहां न पीड़ा शेष रहती है, न प्रसन्नता, न प्रश्न रहते हैं, न उत्तर, न आशा, न निराशा, बस एक रिक्तता, एक शून्यता। आपका मन कहता है